नमस्कार। इंजीनियर आयुष में चैनल पर हम हार्दिक स्वागत करते हैं। कल हमने रियल नंबर जो है 10th क्लास का चैप्टर स्टार्ट किया था। आज हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट जो उसका लॉ है वो क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है उसके बारे में आज हम जानकारी करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है आप जानते हैं, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारी वीडियो को। उसके बाद अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं आगे। आज हम लेके आए आपके लिए क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये क्या होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई भी, कल मैंने आपको बताया था कंपोजिट नंबर है। क्या है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है, कैसे कौन से होते हैं कंपोजिट नंबर? ऐसे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर हो, मतलब कि ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे कि क्या, विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज़्यादा जिनके फैक्टर होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे कि 4, 6, 8, 12, 9 हो गया आपका, है 10 हो गया आपका। ये सब नंबर कैसे हो गए आपके, कंपोजिट नंबर हो गए, क्योंकि ये नंबर जो होते हैं इन नंबरों में इनके जो फैक्टर हैं क्या होंगे, 2 से ज़्यादा होंगे। देख लीजिए आप, फैक्टर 4 के क्या होंगे, फैक्टर 2 2 होंगे। 6 के क्या होंगे, 2 और 3 होंगे। 8 के क्या होंगे, 2 2 2 होते हैं 8 के। 12 के क्या होंगे, 2 × 2 × 3, 2 × 3, सॉरी, ठीक है ना। मतलब कि 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए इनके, और एक तो 1 होता है, ये सबका ये कॉमन होता है सबके लिए 1। तो 2 से ज़्यादा जिनके फैक्टर हो जाते हैं तो उनको अपन क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है। अब इस कंपोजिट नंबर के बाद में प्राइम नंबर भी मैं आपको एक बार दोबारा से याद दिलवा देता हूँ कि प्राइम नंबर क्या होता है। ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर हों, ओनली 2 फैक्टर। ऐसे नंबर जिनके केवल कितने फैक्टर हों, 2 फैक्टर हों। जैसे कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 होता है। कभी भी 1 प्राइम नंबर नहीं होता, ध्यान रखें इस बात को, 1 प्राइम नंबर में नहीं आता। 2 अपना क्या होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। आप 2 के फैक्टर करोगे क्या आएगा, या तो 1 आएगा या फिर खुद 2 आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता। 3 है, 3 क्या फैक्टर कर लीजिए, 1 आएगा या फिर क्या आएगा, 3 आएगा। नेक्स्ट हो गया आपका कितना, 5 हो गया। 5 का क्या होगा, 1 होगा या फिर 3 होगा। 13 हो गया, 1 हो गया या फिर 13 होगा। तो ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर हो वो क्या कहलाते हैं, आपके प्राइम नंबर कहलाते हैं। समझ में आएगी नहीं यही बात? ठीक है, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर आ गई। अब देखिए, अब अपन चलते हैं किस पे, अपने फंडामेंटल लॉ पर। फंडामेंटल लॉ हमारा क्या कहता है, देखिए फंडामेंटल लॉ कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको अगर हम उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखते हैं, किस फॉर्म में, प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखते हैं, तो वो क्या होता है, यूनिक होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक मतलब क्या होता है, एक ही होता है उसका। समझ गए ना। कोई भी कंपोजिट नंबर को अगर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के रूप में लिखें, प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिखें, तो वो क्या होगा, हमेशा यूनिक होता है। व्हेन ऑर्डर इज नॉट कंसीडर, जब उसका ऑर्डर ना देखा जाए, जब उसका आप ऑर्डर ना देखो तो क्या होगा, वो हमेशा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। अब फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, ये देख लीजिए आप। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि किसी भी नंबर को राइट इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। क्या लिख दें, किसी भी नंबर का फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है, उसको हम उसके नंबरों के प्रोडक्ट के रूप में लिख दें। मतलब जो उसके फैक्टर होंगे ना, उसको उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर हम लिख देते हैं तो वो क्या कहलाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए हमें 54 का करना है, तो कैसे करेंगे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3 3 जा 9 और 3 1 जा क्या हो जाएगा आपका 3। तो 54 के जो फैक्टर है उसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई की फॉर्म में, 2 × 3 × 3 × 3, मतलब कि कितने 3 आ गए, 2 × 3 की पावर
3। तो ये आपका क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। और आप देख लीजिए सारे के सारे नंबर कैसे हैं, ये तो फैक्टराइजेशन हो गया, और जितने भी सारे आपके नंबर हैं ये कैसे हैं, प्राइम नंबर है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। आई बात समझे प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब। ठीक है, कल अपन ने पढ़ा था यूक्लिड डिवीजन लेमा से एचसीएफ निकालना, आज अपन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकालना सीखेंगे। ठीक है, और आई होप कि जो अपन ने कल सीखा था वो आप सब अच्छी तरह से कर पाए होंगे, आपने क्वेश्चन भी सॉल्व किए होंगे। और जो आपके क्वेश्चन नहीं आए वो आप मुझे कमेंट में लिख के दें कि क्वेश्चन नंबर सर ये वाली बुक का पेज नंबर पे इतना क्वेश्चन नंबर है, उसको आप हमें सॉल्व करके बताइए। तो मैं एक अपनी प्रॉब्लम वीडियो बनाऊंगा, उस प्रॉब्लम वीडियो में आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको नोट करके एक बार में आपको साथ के साथ समझाता जाऊँगा। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं, अपन प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं। तो ये बात आ गई आपके समझ में। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको उसके प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है। कब, जब हम उसके ऑर्डर को कंसीडर ना करें, मतलब उसका ऑर्डर ना देखें, तो वो क्या कहलाता है, अपना प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट टॉपिक अपन चलते हैं। अगला हमारा क्या होगा, नेक्स्ट टॉपिक है अपना रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम में और एचसीएफ में क्या रिलेशन है उसके बारे में हम देखेंगे। एचसीएफ तो हम अच्छी तरह से जानते हैं, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, अपना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आई कि नहीं आई बात समझ में। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कल मैंने बताया था आपको, इसमें अपन क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ प्राइम नंबर। कोई भी प्राइम नंबर है ऑफ कॉमन प्राइम नंबर। कैसा प्राइम नंबर होना चाहिए, कॉमन प्राइम नंबर है, उसकी जो ग्रेटेस्ट पावर है उसको अपन इसमें लेते हैं, तो वो अपना तो क्या होता है, एचसीएफ होता है। और एलसीएम में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट। लीस्ट माने छोटी, लीस्ट माने क्या होती है, सॉरी ये मैंने उल्टा कर दिया यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम नंबर। और यहाँ पे होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ प्राइम नंबर, एवरी प्राइम नंबर। ठीक है ना, ये यहाँ पे ध्यान रखने की बात है। इसमें तो केवल कॉमन प्राइम नंबर लेते हैं, उनकी भी लीस्ट पावर लेते हैं, सबसे छोटी जो पावर होगी उसको अपन लेते हैं। और इसमें एलसीएम इनका नाम लीस्ट है, तो अपन इसमें जो पावर है वो क्या लेंगे, ग्रेट लेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। एचसीएफ जो है नाम हाईएस्ट है, लेंगे लीस्ट पावर, और जिसमें लिस्ट है उसमें क्या लेंगे, पावर अपनी हाईएस्ट पावर ली जाती है हमेशा एलसीएम में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इस बात पे। अपन अब देख लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ अपन कैसे निकालेंगे और इसका मतलब क्या है वो अपन अभी देखते हैं। देखिए उसके बारे में जो टॉपिक अपन लगाए रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, उसको अभी अपन देखेंगे। पहले अपन एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीख लेते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ अपन निकाल से कैसे। ठीक है, जैसे कि मैं नंबर ले लेता हूँ कोई भी 96 एंड 404, इन दोनों नंबरों का अपन एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या निकालने जा रहा हूँ, इनका निकाल रहा हूँ एचसीएफ। तो सबसे पहले 96 के फैक्टर करूँगा, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। ओके, तो 96 के फैक्टर क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 इंटू 3। ठीक है, ये इसके फैक्टर हो गए। नेक्स्ट अपना नंबर क्या है, 404 है। ठीक है, 404 का 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 101 का कैसे जाएगा, 101 से जाएगा। तो इसके बाद में अपना नेक्स्ट में लिख लेता हूँ 404 के वेक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 101, मतलब मैं लिख सकता हूँ इसको 4 इंटू 101, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 101। ठीक है, एचसीएफ मैंने आपको क्या बताया था,
HCF ऑफ 96 एंड 404। HCF के मैंने क्या बताया था आपका, अभी मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ काय का प्रोडक्ट ऑफ कॉमन, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम नंबर। जो आपका कॉमन प्राइम नंबर है उसकी लीस्ट पावर आपको लेनी है। तो दोनों में कॉमन प्राइम नंबर कौन सा है, 2 है। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, दोनों में कॉमन प्राइम नंबर 2 है। उस कॉमन प्राइम नंबर की कौन सी पावर लेनी है, लीस्ट पावर लेनी है। तो सब इन दोनों में एक तो 2 की पावर 5 है, एक 2 की पावर 2 है। तो दोनों में लीस्ट पावर कौन सी है अपनी, 2 की पावर 2, मतलब कि हम इसको लिख सकते हैं 4। तो HCF तो क्या हो गया अपना 4 हो गया। आई बात समझ में। इसके बाद में नेक्स्ट अपन देखेंगे क्या, LCM निकालना। इसके बाद में क्या देखेंगे अपन, LCM निकालना। मैं इसको चलो यहाँ निकाल देता हूँ LCM। HCF में दोनों का अलग अलग फैक्टर करते हैं। LCM के लिए अपन क्या करते हैं, दोनों का साथ में ही फैक्टर होगा, दोनों का साथ में लेना है अपन को। तो 2 से स्टार्ट करते, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 0 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 1 0 1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 0 1, 2 6 जा 12। जिसमें डिवाइड नहीं जाए उसको ऐसे ही लिखते जाओ। 2 का 1 0 1 में डिवाइड नहीं जा रहा था तो अपन 1 0 1 को ही कंटिन्यू लिखते जाएंगे। तब कब तक, जब तक 2 ना हट जाए। 2 का जब तक डिवाइड जाएगा तब तक अपन देंगे। अब 3 से चला जाएगा, 3 1 जा 3, और 1 0 1 का कैसे चला जाएगा, 1 में दे जाएगा, ये भी हो जाएगा 1। तो LCM सॉरी इसके फैक्टर क्या हो गए, 96 और 404 के कंबाइंड दोनों के। एक तरीका तो ये हो गया अपना 2 × 2, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 2 की पावर 5 × 3 × 1 0 1, ये LCM हो गया अपना, दोनों का LCM आ गया ये, ठीक है। और यहाँ पे इसको इस फॉर्म में जैसे मैंने बताया था, ये तो दूसरा मेथड है। इस फॉर्म में क्या होगा, मैंने अभी लिख के बताया था आपको, LCM ऑफ 96 एंड 404 क्या बताया था मैंने, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट या फिर ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट पावर ऑफ एवरी प्राइम नंबर। हाईएस्ट पावर लेनी है आपको, क्या लेनी है, हाईएस्ट पावर लेनी है। तो हाईएस्ट पावर मैं इनको यहाँ पे लिख दूँ क्या, देखिए हाईएस्ट पावर क्या होगी दोनों में, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 की पावर 5 है। इसमें फिर दोनों में 3 की पावर ओनली एक ही बार आया है, और एक क्या है 1 0 बनाया है। तो क्या हो गया 1 0 1। तो आप चेक कर सकते हैं दोनों मेथडों से LCM क्या आया अपना, सेम आया है। तो आप चाहे ऐसे करना चाहें तो इस वाले मेथड से, और नहीं तो ऐसे करना चाहें तो इस वाले मेथड से, जैसे भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। वैसे ये वाला आप करें तो ज़्यादा बेस्ट है। आपको याद रखना है लीस्ट पावर कॉमन प्राइम नंबर जो है वो HCF होता है, और हाईएस्ट पावर ऑफ एवरी प्राइम नंबर जो होती है वो क्या होता है अपना, LCM कहलाता है, ठीक है। LCM और HCF आप निकाल लोगे। चलिए एक और क्वेश्चन अपन करके देखते हैं LCM और HCF का ही। देखिए नेक्स्ट अपन अब देखते हैं LCM और HCF दोनों 336 एंड 54 का कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले प्राइम फैक्टर करेंगे अपन, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे अपन किसका, सबसे पहले करेंगे 54 का। 54 का करते हैं, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3। नेक्स्ट अपन क्या देखेंगे अब 3 3 6 का, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। फिर दोबारा 2 से डिवाइड देंगे तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड देंगे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 3, 3 7 जा 21, और 7 1 जा 7।
तो 54 के फैक्टर क्या हो गए अपना 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 में लिख सकता हूँ इसको 2 इंटू 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 की पावर 3। नेक्स्ट अपना नंबर है 3 3 6, इसके फैक्टर कितने हैं 1 2 3 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 मतलब 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, SCF निकालना है मुझे पहले। SCF के लिए मैंने क्या बताया था, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर दोनों में जो कॉमन नंबर है, क्या दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 की लीस्ट पावर क्या है, यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे 4 है, तो एक तो 2 आ जाएगा। और क्या कॉमन है दोनों में, 3 कॉमन है, यहाँ पे भी 3 की पावर 1 है, तो जो कम पावर वाली है वो अपना क्या होगा, LCM होगा। तो LCM कितना आएगा 3 2 जा 6। ऐसे मुझे क्या निकालना है, अब LCM निकालना है। SCF आ गया अपना, LCM निकालूंगा मैं। LCM अपन क्या निकाल रहे हैं, हाईएस्ट पावर लेते हैं दोनों में 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 4, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, और 7 कितनी बार आया है, केवल 1 बार ही आया है। तो मैं इसको कितना लिख सकता हूँ, दोनों का LCM कितना आ जाएगा, दोनों का LCM आ जाएगा 3024। ठीक है, ऐसे SCF निकलेगा और ये क्या निकल गया अपना LCM निकल गया। आगे बात समझ में। इसके बाद में अपन देखेंगे रिलेशन बिटवीन SCF एंड LCM। ठीक है, इसको आप नोट करते जाना साथ के साथ वीडियो को पॉज करके। LCM और SCF के बीच में रिलेशन क्या होता है, देखिए कोई भी 2 नंबर हैं तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू SCF इंटू LCM। ठीक है, मान लीजिए कोई आपने 2 नंबर ले लिए, मैं ले लेता हूँ A और B। लेट A, B आर 2 नंबर्स, नेचुरल नंबर मान लीजिए, नेचुरल नंबर ले लीजिए कैपिटल N। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर A इंटू B, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो काय बराबर होगा, SCF ऑफ A ऑफ B इंटू LCM ऑफ A कॉमा B। मतलब कि A और B का जो प्रोडक्ट है वो इसके SCF और इन दोनों नंबरों के LCM के मल्टीप्लाई के प्रोडक्ट के बराबर होता है। पहला एक तो ये बात हो गई। अगर मुझे यहाँ से SCF निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, SCF निकालना है तो LCM डिवाइड मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या में आ जाएगा, वो डिवाइड में आ जाएगा। तो A इंटू B के नीचे आ जाएगा LCM ऑफ A कॉमा B। दूसरा हो गया। नेक्स्ट अगर मुझे LCM निकालना है इसी तरीके से तो मैं कैसे निकालूंगा, LCM के लिए A इंटू B अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, SCF ऑफ A कॉमा B। LCM निकालना है मुझे तो SCF का डिवाइड दे दूंगा, SCF निकालना है मुझे तो LCM का डिवाइड दे दूंगा। इनमें से कोई नंबर निकालना हो मुझे, मान लो A निकालना हो तो B का डिवाइड दे दूंगा उसमें, SCF ऑफ A कॉमा B मल्टीप्लाई बाई LCM ऑफ A कॉमा B डिवाइड बाई B। और मुझे यहाँ से अगर B निकालना हो तो SCF ऑफ A कॉमा B इंटू LCM ऑफ A कॉमा B डिवाइड बाई A। आया हुआ समझ में। तो ये 5 फॉर्मूले हैं, मेन फार्मूला जो है वो ये है, इस पर हैं ये सारे फॉर्मूले आगे डिपेंड। तो आपसे कोई पूछे कि रिलेशन क्या होता है LCM और SCF के बीच में, तो ये रिलेशन होता है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू LCM, प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड SCF। ठीक है ना, A और B का जो प्रोडक्ट है वो उसके SCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये अपन क्या करेंगे, वेरीफाई करने के लिए यूज़ में लेंगे। अपन देखेंगे अभी वेरीफाई करके देखेंगे क्वेश्चंस को, उसका पता पड़ेगी। जैसे अभी कोई क्वेश्चन लेंगे अपन, ओके, इसको आप नोट कर लीजिए पॉज करके वीडियो। जैसे कि मान लीजिए मैंने नंबर ले लिया 90 एंड 144। इस 90 और 144 का मुझे क्या निकालना है, LCM और SCF निकालेंगे और फिर उसको क्या करेंगे, वेरीफाई करके देखेंगे इस फॉर्मूले में रख के कि ये फॉर्मूला ठीक है या नहीं। ठीक है ना, चेक करते हैं। चलिए सबसे पहले 90 के फैक्टर करेंगे अपन। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। ऐसे ही 144 कर लीजिए। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16,
2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो 90 के फैक्टर क्या हो गए 2 × 3 × 3 × 5। मैं ले सकता हूँ 2 × 3 की पावर 2 × 5 होगी, 2 बार 3 है इसमें। नेक्स्ट अपना क्या है 144, इसके फैक्टर क्या होंगे तुम्हारे 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3, 2 की पावर 4 × 3 की पावर 2, कितने हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 की पावर 2। ठीक है, आई समझ में बात। अब सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे HCF निकालेंगे। HCF मैंने आपको बता दिया था, लीस्ट पावर लेनी है, दोनों में कॉमन क्या है 2 कॉमन है दोनों में, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है। 2 की लीस्ट पावर कम से कम पावर 2 हो गई। 3 दोनों में है, 3 की दोनों जगह पावर सेम है तो दोनों को ले लेंगे। तो 2 × 9 कितना हो जाएगा 18, 3 की पावर 2, 6 नहीं करना, बहुत से बच्चे गलती करते हैं अभी भी 3 की पावर 2 को 6 ले लेते हैं। नहीं, 3 की पावर 2 का मतलब है 3 का 2 बार मल्टीप्लाई, 3 × 3 कितना होगा वो 9, तो वो 9 लिखना है आपको। ओके, HCF हो गया। ऐसे इसी तरह से अपन क्या निकाल लें, इसका LCM निकाल लेते हैं। LCM ऑफ 90 एंड 144, LCM क्या हो जाएगा अपना इसका, दोनों में मैंने बताया था आपको, दोनों में जो पावर है उनकी हाईएस्ट पावर लेनी है। तो 2 दोनों में है, 2 की हाईएस्ट पावर ले ली। नेक्स्ट 3 दोनों में है, 3 में दोनों की पावर है ये, और क्या है 5, एक बार कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। और इनका मल्टीप्लाई करने पे जो इनका LCM है वो LCM कितना आएगा निकल के 720, कितना आ जाएगा 720 आ जाएगा। ओके, अब देखिए इस फॉर्मूले में रख के अपन चेक करके देखते हैं कि ये वाला फॉर्मूला हमारे लिए ठीक था या नहीं था। A × B इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट है, दोनों नंबर क्या है अपने 90 × 144। HCF कितना आया अपना 18 × LCM कितना आया अपना 720, दोनों का मल्टीप्लाई करके देखिए 0 6 3 को 1 9 4 36 और 3 9 3 12 12960। ठीक है, ऐसे इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे अपन 0 तो 12960, दोनों जगह आंसर क्या होगा कॉमन। ये क्या अपना वेरिफिकेशन करने लिए काम में आता है, वेरिफिकेशन। ठीक है, तो लिख देंगे इट्स वेरीफाइड। अगर हर एक कंडीशन में ये ज़रूरी है, आपका हर एक क्वेश्चन क्या होगा वेरीफाई होगा। और आपका क्वेश्चन वेरीफाई नहीं हो रहा है इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं क्या कर दी, इसमें गलती कर दी है। आई बात समझ में। तो ये अपन ने आज का सीखा रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF। सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक सीखी थी, उसमें क्या कहा था कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको अगर हम उसके प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखते हैं तो वो क्या होता है यूनिक होता है। यूनिक कब, जब उसके हम ऑर्डर को भी ना देखें, ऑर्डर को अगर ना देखें तो क्या होगा वो यूनिक होगा। नेक्स्ट अपन ने क्या देखा रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF। LCM और HCF का जो रिलेशन है वो क्या होता है कि दो नंबरों का जो प्रोडक्ट है वो उन नंबरों के LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, LCM और HCF निकालना आज अपन ने सीख लिया, वेरीफाई अपन ने करना सीख लिया। आप कहें तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये तो 2 नंबरों के लिए तो ये रिलेशन हो गया, वैसे 3 नंबरों के लिए रिलेशन आपके पास है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ ताकि आप बाद में ना कहें उससे कि सर आपने ये चीज़ ना बताई हमको। तो मैं बता देता हूँ, बुक में नहीं है, आपके कोर्स में नहीं है, कोर्स में केवल ये 2 नंबरों का है, लेकिन फिर भी हाँ जी 3 नंबरों का देखिए। अगर आपको 3 नंबरों का HCF निकालना है तो तीनों नंबरों का प्रोडक्ट इनटू LCM तीनों नंबरों का अपॉन में अब 2 का पेयर लेंगे, LCM ऑफ A, B इंटू LCM ऑफ B, C इंटू LCM ऑफ A, C। ठीक है, ऐसी अगर हमें LCM निकालना है 3 नंबरों का तो तीनों नंबरों का मल्टीप्लाई इंटू HCF ऑफ A, B, C नीचे HCF ऑफ A, B इंटू HCF ऑफ B, C 2 का पेयर लेके चलना है आपको, HCF ऑफ A, C। ठीक है साहब, तो ये दोनों भी मैंने आपको बता दिया, इनको अपन कैसे यूज़ में करते हैं। वैसे आपके कोर्स में 2 नंबरों का है, फिर भी मैंने 3 नंबरों का आपको बता दिया है फॉर फर्दर रिमेंबर, आपको आगे याद रखें, ज़रूरत पड़ती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इससे रिलेटेड, फिर उसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे अपने पे।
देखिए 180 और 72 का देख लेते हैं अपन। 180 के फैक्टर क्या होंगे, 180 के फैक्टर होंगे 2 9 जा 18, 2 से 45, 3 3 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 5 बन जा 5। ऐसे सेम टू सेम 72 का 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ओके, सबसे पहले अपन HCF निकालते हैं 180 एंड 72 का। पहले इसके फैक्टर की फॉर्म में लिख देते हैं कि क्या होंगे इसके फैक्टर। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, मतलब कि 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। ऐसी सिमिलरली 72 का लिख देते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, मतलब कि 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। HCF क्या होगा दोनों का, HCF दोनों में मैंने बताया था जो दोनों में कॉमन प्राइम फैक्टर है उनकी लीस्ट वैल्यू लेनी है। दोनों में क्या है 2 प्राइम फैक्टर है, लीस्ट वैल्यू कितनी है पावर 2, इन दोनों में सेम है। तो कितना हो जाएगा HCF दोनों का 4 इंटू 9 कितना आ जाएगा 36, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। ऐसे ही LCM निकालें दोनों का। LCM क्या होगा दोनों की, हाईएस्ट पावर लेते हैं 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5, मतलब कि 8 इंटू 9 इंटू 5 कितना आ जाएगा 360। ओके, दोनों का आ गया। इसके बाद में अपन इसको वेरीफाई करके देखते हैं कि दोनों के जो आंसर है वो सेम आएंगे कि नहीं आएंगे। देखिए दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई 180 इंटू 72, HCF कितना आया था अपना 36 और LCM कितना आया था अपना 360। दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए अब। और 56 और 1 57 और 72 12960। ऐसे इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 36 का। वन 2960। ओके, तो ये आ गया अपना। तो हम लिख देंगे क्या, इट्स वेरीफाइड। ओके, तो ये हो गया अपना इनको सॉल्व करना। एक क्वेश्चन और एक तरीका का आता है इसमें, मैं आपको बता दूंगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, चेक वेदर फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन की कोई भी वैल्यू के लिए, एन की कोई भी वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है एंड सो ऑन। कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, उसके लिए 6 की पावर एन की यूनिट डिजिट क्या हो, 0 हो। यूनिट डिजिट 0 कब हो सकती है, कब हो सकती है, जब उसके फैक्टर में क्या आता हो, 5 आता हो, तब यूनिट हमेशा 0 हो सकती है। अदरवाइज कोई कंडीशन नहीं है कि यूनिट क्या हो 0। क्योंकि मान लीजिए आप 10 की फैक्टर करोगे, सबसे छोटा नंबर है तो भी उसमें क्या आता है, जरूर 5 उसका आता है। यूनिट डिजिट की सबसे छोटा नंबर जो है वो 10 होता है, उसमें 5 आ रहा है आपका, तो 5 आना जरूरी है। और अब अगर हम 6 की पावर n के फैक्टर करते हैं तो क्या होंगे, 2 इंटू 3, इसमें दोनों क्या आएंगे, 2 की पावर n और 3 की पावर n, दोनों के फैक्टर हो गए 2 की पावर n। तो इसमें कहीं भी 5 नहीं आया ना, तो लिख देंगे बिकॉज इट हैव नो फैक्टर एज 5 सो देयर इज नो वैल्यू ऑफ n। ठीक है ना, इसलिए n की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं होगी जहाँ पर 6 की यूनिट डिजिट पे क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो इसी के साथ ही आज हमारा टॉपिक खत्म होता है। आप क्वेश्चन कीजिएगा अपना। धन्यवाद। फिर से मैं कह रहा हूँ अपनी वीडियो को, हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। और
लॉकडाउन के दौरान अपना ध्यान रखें, हाथ वगैरह अच्छी तरह से धोएं, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।